जैसा कि मैं इस चैनल पे आप लोग देख रहे हैं, मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ शायरी से रिलेटेड, मोटिवेटेड। और अगर आपको ये पसंद आए तो थोड़ा मेरा सपोर्ट भी कीजिए। और मैंने पढ़ाई का भी एक दीपक विश्वकर्मा नाम से चैनल बनाया है, जिस पे काफ़ी ज़्यादा मैंने मेहनत किया, काफ़ी समय मैंने दिया है। और धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और अंत में मेरा चैनल मोनेटाइज होने के कगार पे पहुंचने वाला भी है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल सपोर्ट बनाए रहेंगे और इसी तरह का अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। तो इस चैनल को आप डेली देखते रहिए। इस चैनल पे आपको हमेशा शायरी जो भी मिलेगी वो मेरे द्वारा बनाया गया ही रहेगा, कहीं कॉपी नहीं रहेगा। अगर कॉपी मिलता भी है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एकमात्र संयोग रहेगा, क्योंकि मैं खुद से ही बनाता हूँ। और बस यही है कि इसमें मैं म्यूज़िक वगैरह ऐड नहीं करता हूँ, बैकग्राउंड म्यूज़िक, क्योंकि अभी ये सब थोड़ा-सा मुझे सीखना पड़ेगा, मुझे ये नहीं आता है। अभी मुझे सीखना पड़ेगा। तो बस थोड़ा आप लोग अपना योगदान देते रहेंगे तो मैं भी शायद इस पे कुछ अच्छा कर पाऊँगा। और मैं इन सब इनकम को बच्चों के पढ़ाई के लिए भी भविष्य में लगाऊंगा। और मुझे तो पैसे कमाने हैं ही, ये इस बात सत्य है। लेकिन मुझे पैसे बस उतने ही कमाने हैं जितना मेरा जो है जीवन यापिका अच्छे से हो सके, ठीक है। और उसके बाद जो भी बचता है तो मैं लोगों के कल्याण के लिए ही प्रयोग करूंगा इसका। और यूट्यूब एक माध्यम है अपने आप को आगे बढ़ाने का, जिसके यूट्यूब एक माध्यम है आपको जो है लोगों के सामने प्रेजेंट होने का, जिससे आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। और आप लोग अच्छे प्रकार से ये चीज़ों को समझ सकते हैं कि इतना स्ट्रगल है। अगर आप लोगों का मदद करना भी चाहते हैं तो जब तक आप खुद कामयाब नहीं हैं तो आप किसी का मदद नहीं कर सकते हैं। अगर आप सच में किसी का मदद करना भी चाहते हैं तो आप खुद भी संपन्न होने चाहिए। अगर आप संपन्न नहीं हैं तो आप मदद भी नहीं कर सकते, आप चाहे कितने भी अच्छे हो। तो ये एक कटु सत्य है कि अगर आप किसी का मदद भी करना चाहते हैं तो आपके पास इतनी क्षमताएं होनी चाहिए, तभी आप किसी का मदद कर सकते हैं। क्योंकि यह जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण है। और मैंने उन अपने पुराने दिनों को देखा है, मुसीबतों को झेला है, इसलिए मैं जानता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि कोई शिक्षक सिर्फ अध्यापन कार्य पे ही ध्यान दे, अपितु वह जो है बच्चों को सिंगिंग भी सिखा सकता है, डांस भी सिखा सकता है, शायरी भी सिखा सकता है और स्टंट भी सिखा सकता है, योगा भी सिखा सकता है। यानी जो भी कलाएं हैं वो एक अध्यापक के द्वारा बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। ये बहुत ही थोड़ा-सा देखते हैं सामाजिक प्रक्रिया होती है कि अगर एक अध्यापक अपने विषय से हट के कुछ चीज़ बच्चों को सिखाता है या सिखाने का प्रयास करता है तो उसे बाधा उत्पन्न कर दिया जाता है, जो कि ये सही नहीं होता है। अगर आप सत्य रूप से देखें तो यह हमारे भारतीय परंपरा के अंतर्गत जो भी गुरुकुल थे वहाँ पे नृत्य, संगीत, इन सब चीज़ों को भी सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विद्या ग्रहण ही सबसे अच्छी बात थी, जो है आप समझ सकते हैं, लेकिन आप कोशिश नहीं करते हैं सहयोग प्रदान करने की, यही थोड़ा ख़राब लगता है। भारतीय परंपराओं में किसी भी प्रकार के विषय पे ज्ञान देने से कभी कोई भी शिक्षक हिचका नहीं है और उसी के बदौलत भारत विश्व गुरु बना था। आज हम रूढ़िवादिता में फंसकर अपने ज्ञान को प्रचार नहीं कर पाते हैं। यही लोग जब जाते हैं विदेशों में कुछ सीख के आते हैं तो वो अच्छा हो जाता है, और अगर भारतीय लोगों के द्वारा यहीं पर सिखाया जाता है तो वो ख़राब हो जाता है। ये बहुत ही विचार सही नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है साइंस डेवलप्ड हुआ, डॉक्टर यहाँ के बहुत अच्छे रहते थे, वैद्य, लेकिन आज वही चीज़ जब पैकेटों में पैक होकर पैकेजिंग होके आता है तो लोग उसे अच्छा मानते हैं और यहाँ तक कि उस चीज़ को विदेशों से भी ग्रहण करना चाहते हैं, उनको अच्छा लगता है। योग जब योगा हो गया, बहुत सब स्टाइल से करने लगे। वही जब गुरुओं के द्वारा भारतीय परंपरागत रूप से सिखाया जाता था तब जो है कोई इस पे ध्यान नहीं देता था। लेकिन आज के समय पे जब मॉडर्न हो गया, लोगों को पैसा देना पड़ता है,
तब उन सब चीज़ों को सीखने के लिए तैयार रहते हैं। यह एक कटु सत्य है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सहयोग प्रदान करें। मैं तो बहुत अभी देखा जाए मेरा स्तर बहुत ही छोटा है और बहुत ही छोटे लेवल का प्रयास है मेरा। प्रयास बड़ा है लेकिन अभी जो मेरा लेवल है वो छोटा है। तो मैं जैसे-जैसे आगे बढ़ता जाऊँगा इन सब चीज़ों पर मैं ध्यान देना चाहता हूँ और सुधार भी करना चाहता हूँ। बस आप लोग से सहयोग की कामना करता हूँ। धन्यवाद।